हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी मोलरता से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल काफ़ी डिफरेंट है पिछले न्यूमेरिकल से, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं एक साथ ही दोनों वैल्यूज़ के लिए। इससे पहले हम लोगों ने सीख रखा है नॉर्मलता, और इस हम लोग इस सीक्वेंस में सीख रहे हैं मोलरता। तो हमको मोलरता की कैलकुलेशन करनी है और साथ ही साथ हम लोग नॉर्मलता भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से कॉमन से न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अब आपको देखने को मिलेंगे जो भी लेक्चर्स मेरे आएंगे, क्योंकि जिसमें हम लोगों को नॉर्मलता मोलरता एक साथ में कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही खास है आपके लिए। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को नीट या जेई के पर्पज़ से देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूमेरिकल अपने उनके एग्जाम पेपर में देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है एक विलेन में 80 ग्राम प्रति लीटर NaOH घुला है, इसकी नॉर्मलता व मोलरता की गणना कीजिए। तो इसकी नॉर्मलता और मोलरता की हमको गणना करनी है, जबकि हमको देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि एक विलेन में 80 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 80 ग्राम क्या है, विलेय घुला हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग सभी वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं तो हमको और भी क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन इसका लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमको क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमको दिया गया है 80 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में 80 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हमको दिया गया है, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। वो कितना दिया गया है, 80 और ग्राम दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको दिया गया है 80 ग्राम प्रति लीटर, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 80 ग्राम प्रति LTR लीटर, यानी 80 ग्राम 1, यानी 1 लीटर में 80 ग्राम घुले हुए हैं। तो हमको यहाँ पर आयतन दिया गया है, यानी विलेन का आयतन दिया गया है 1 लीटर। तो सिंपली आप इस प्रकार इसको तोड़ करके इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमको लीटर में दिया गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 LTR 1 लीटर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको NaOH दिया गया है, जो कि जिसकी सहायता से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अणुभार कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि मोलरता में अणुभार की आवश्यकता होती है, जबकि नॉर्मलता में क्या की आवश्यकता होती है, तुल्यांकी भार की। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मलता के लिए। तो नॉर्मलता के लिए साथ ही साथ हम लोग तुल्यांकी भार भी पता करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसकी अणुभार की कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और अणुभार जिसका भी निकालना होता है उसका छोटा सा फार्मूला, रासायनिक सूत्र यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये NaOH का हम लोग को पता करना है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। अब इन सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे तो 6, 3, 9 और 1, 10 का 0 हासिल चला 1, माफ़ कीजिए यहाँ पर 4 लिख दिया, हासिल चला 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 40 ग्राम प्रति मोल में हम लोग अणुभार के फार्मूले को, अणुभार का मात्रक लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन हो गई यहाँ पर अणुभार की। अब हमको नॉर्मलता के लिए क्या चाहिए, हमको तुल्यांकी भार चाहिए। तो तुल्यांकी भार का जो फार्मूला होता है, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणुभार अपॉन में संयोजकता। तो हमने यहाँ पर इजीली अणुभार कैलकुलेट कर लिया है। और यहाँ पर आप जब संयोजकता आपको निकालनी होगी, तो संयोजकता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, NaOH जो है, NaOH जो है, तो आप इसको तोड़ देंगे। NaOH जब रासायनिक अभिक्रिया करा देंगे तो ये टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का संयोग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर तुल्यांकी द्रव्यमान या फिर तुल्यांकी भार हम लोग बोल सकते हैं, तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तुल्यांकी भार, जिसको हम लोग कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है अणुभार। अणुभार बटे में संयोजकता
संयोजकता, अणुभार बटे में संयोजकता। तो हम लोगों ने अणुभार कैलकुलेट किया है, कितना है 40 है, 40 ग्राम प्रति मोल है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40 अपॉन में, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया से कि इसकी संयोजकता कितनी है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन संयोग कर रहा है। तो संयोजकता 1 हो जाएगी और इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा 40, जिसको हम लोग कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो तुल्यांकी द्रव्यमान है वो आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरफ कैलकुलेशन ही करते हैं इसकी, यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता की, क्योंकि हम लोगों ने इस साइड में क्या किया है, इन सभी का जो भी वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लिया है। तो हम लोग इस साइड ही इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉर्मलता की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है नॉर्मलता को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मलता बराबर होता है कैपिटल एन इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय का द्रव्यमान अपॉन में कैपिटल ई यानी तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू में ये क्या होता है स्मॉल वी यानी आयतन। वो भी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है लीटर में आयतन, तो हम लोग लीटर में आयतन लेंगे और यहाँ पर ऊपर 1000 से हम लोग गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी आयतन जो है लीटर में ले रखा है। तो यहाँ पर कैपिटल एन इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 80 अपॉन में ये कैपिटल ई की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है 40 यानी 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू में हमारा जो आयतन है वो यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 अपॉन में 40, तो 40 एकम 40, 40 दूना 80, तो हमारा 2 नॉर्मल जो है आपकी क्या आ जाएगी नॉर्मलता आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये नॉर्मलता कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि 2 नॉर्मल आ जाएगी। इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे मोलरता भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना है। मोलरता बराबर होता है कैपिटल एम इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम इंटू में स्मॉल वी, और ये भी किस में वैल्यू रखेंगे लीटर में रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। तो मोलरता का जो मोलरता कैलकुलेट करनी है, इसका जो द्रव्यमान दिया गया है वो भी कितना है 80 ग्राम दिया गया है। तो ये हो जाएगा 80 अपॉन में इसका अणुभार हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 40, तो ये हो जाएगा 40 इंटू में आयतन तो सेम ही रहेगा सभी के लिए, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 80 अपॉन में 40 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 40 से, तो 40 ही आ जाएगा, 40 एकम 40, 40 दूना 80 हो जाएगा। तो इसकी जो मोलरता है वो 2 मोलर इसकी मोलरता भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके दोनों न्यूमेरिकल नॉर्मलता और इसकी मोलरता कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।